Hello friends, welcome to my channel BBA Fun and today we are going to learn power of logical thinking. Logical thinking से मतलब है जब आप कोड लिखना शुरू करते हैं और अगर इसमें मुझे कोई लॉजिकल कंडीशन देना है तो हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं और कितने तरह से कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है पावर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन एक्सेल बीबीए फॉर बेसिक। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। बट ध्यान देना, स्किप मत करना, क्योंकि ये जो है बीबीए बेसिक का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलो सबसे पहले बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको इसका बेस जो इसका सार है वो समझ में आए। तो इफ कंडीशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इफ के साथ हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, और ये सारे ऑपरेटर हैं। और इन ऑपरेटर्स को अगर मल्टीपल टाइम यूज करना है, विथ मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ यूज करना है, तो फिर आपको उसके साथ क्या यूज करना होता है, एंड और। तो ये दोनों भी हमारे ऑपरेटर ही हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे रिजल्ट टेक्स्ट दे रखा है, जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिक्वायर्ड लिखा आ जाए और अगर फॉल्स हो तो नॉट रिक्वायर्ड है, राइट। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है, तो मान लो यहाँ पे हम करते हैं इफ। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला आप बता रहे हो मुझे, ये तो फॉर्मूला मुझे पता है, तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि सेम इसी फॉर्मूले को, मेथड को यूज करके हम आपको एक्सेल वीबीए में इफ कंडीशन लगाना सिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कहते हैं इफ बी 102 इक्वल टू 5000 देन ट्रू हो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो रिक्वायर्ड आना चाहिए, और अगर फॉल्स हो तो क्या आना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड आना चाहिए, और इंटर हम प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड आ रहा है, क्योंकि ये इक्वल टू है। जैसे ही यहाँ पे आप कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो ये नॉट रिक्वायर्ड हो गया। अब यहाँ पे अगर 6000 भी कर देंगे तो भी यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड आएगा। तो ये 5000 है। इसी काम को अगर बीबीए से करना है और हम कहते हैं कि सेम जो आपने यहाँ पे कोड लिखा है वही कोड लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छा से लगाने आता है तो आप बीबीए सीख गए। चलिए तो यहाँ पे हम चलते हैं बीबीए एडिटर में और यहाँ पे हम साइड में रख लेते हैं जिससे कि ये कोड आपको पता चलता रहे। हम यहाँ कहते हैं कि सब लॉजिकल एग्जाम्पल 1। हम किस सीट के साथ काम करते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्योंकि कोड हम किसी सेल में लिख रहे हैं, ऑलरेडी इसको पता है कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसी सेल में आना चाहिए। लेकिन बीबीए में आपको ये भी बताना होगा कि किस सेल में आपको रिजल्ट को भेजना है। तो हमको रिजल्ट किस सेल में भेजना है, तो 110 नंबर रो में भेजना है। तो हम चलेंगे बीबीए में और यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ इस फॉर्मूला में ये भी इसको पता है कि हम किस सीट में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी बताना होगा कि आप किस सीट के साथ काम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डाटा सीट के नाम से एक सीट है, उसके साथ हम काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे डाटा सीट हमारा क्या है, सीट 2 है। तो हम यहाँ पे करेंगे विथ सीट 2 और इसको क्लोज कर देंगे इंड विथ से। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ, सेम कंडीशन यहाँ पे डालना है। यहाँ पे फॉर्मूला को आप क्लिक क्लिक कर दीजिए जिससे कि यहाँ फॉर्मूला दिखता रहे। यहाँ पे चलिए और देखिए यहाँ पे क्या है, इफ, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं देना है, क्योंकि ये क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन होता है। बीबीए कोड के द्वारा ही बनाया गया एक फंक्शन है जो सीट में डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हम यूजर डिफाइन फॉर्मूला बनाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें भी इसी तरह कोड लिखा जाता है। तो खैर वो तो आगे की चीज है, जब हम आपको फंक्शन क्रिएट करना बताएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि इफ डॉट रेंज, हम डॉट रेंज क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा था कि बीबीए में अगर आपको B102 लिखना है तो आपको क्या करना होगा, डॉट रेंज एंड B102, क्योंकि यहाँ पे इसको बताना होता है कि रेंज है, कि उस रेंज में जाके सीट के उस रेंज में जाना है, और रेंज का एड्रेस B102 है। इक्वल टू यहाँ पे हमने 5000 डाला था। चलिए इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। ये जो हमने मैनुअल यहाँ पे 5000 डाला है, ये मैनुअल क्यों डाले, जब ऑलरेडी हम यहाँ पे क्राइटेरिया डाले हुए हैं। तो हम इस वैल्यू को सर्च करना चाह रहे हैं इससे, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। यानी ये हमारा क्राइटेरिया हुआ और ये हमारा डाटा है, तो हम यहाँ पे डाल दिए तो यही आ गया। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि रेंज B102 इक्वल टू डॉट रेंज, क्या मैच कराना है, हमें इससे मैच कराना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो काम करेगा नहीं, क्योंकि हम बीबीए में कोड लिख रहे हैं। तो हमें लिखना होगा G2, तो यहाँ पे करेंगे हम G2। अब इस फॉर्मूला पे चलिए, अब यहाँ पे क्या है,
B102 इक्वल टू G2 कॉमा, कॉमा का मतलब क्या होता है कि इफ ट्रू, अगर आप कर्सर यहाँ ले जाए तो क्या कर रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू। तो VBA में भी इसी तरह है कि पहला वाला यहाँ पे कॉमा की जगह पे आपको लिखना है देन, उसके बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए इंडिज। ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट किए हैं तो यहाँ पे इफ के बाद अगर क्लोज करना है तो इसको इंडिफ लिखना होता है। अब हमें ये वैल्यू लेके जाना कहाँ है? अगर ट्रू हो तो हमने तो कहा था यहाँ कि B101 का वैल्यू आ जाए, मतलब ये B101 की वैल्यू कहाँ आ जाए? जो एक्टिव सेल है। हमें इस बार B101 की वैल्यू कहाँ चाहिए? अब देखिए ये एक्टिव सेल है, इसीलिए इसमें कहाँ भेजना है इसका, यानी इस रेंज का एड्रेस यहाँ डालने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि फॉर्मूला इसी रेंज में डाला हुआ है। लेकिन अगर आप कोड के थ्रू करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि हमें यहाँ पे भेजना है B110 में। तो हम यहाँ पे कहेंगे, ये देखिए B110 है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे करेंगे डॉट रेंज B110 इक्वल टू डॉट रेंज, किसकी वैल्यू लेके जाना है? ट्रू था तो क्या था? B101 लिखना था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं B101 इस में आप इसी को कॉपी कर लीजिए क्योंकि जहां भेजना है वो तो सेम है। हमारा भेजना कहां से है इस बार? दूसरा वाला कहां से है? C101 से है, तो हम यहाँ पे C101 कर दिए। तो सेम कोड यहाँ पे जो आपने लिखा है वही लिखा है, बस इसमें क्या किया है, इफ लिखने के बाद यहाँ पे देन लिखा है, तो यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ देन लिखना है, और उसके बाद इल्स है, इल्स का मतलब कि सेकेंड कॉमा है, और यहाँ पे इंडिफ है। अब अगर आप इसको रन करें, हम इससे अगर एफेक्ट करें तो आप देखिएगा ये क्या हुआ, 5000 है और ये कितना है, 5000 है। अगर इस दोनों को अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू ट्रू दिखेगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना B102 इक्वल टू रेंज G2 इक्वल टू ट्रू, इसीलिए ये आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड यहाँ आया था वही आंसर यहाँ आ गया। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कि हम इसको 5000 एक 50,000 एक कर देते हैं, तो यहाँ नॉट रिक्वायर्ड आया, तो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो देखिए ये क्या हुआ, जब पहला बार क्लिक किया आपने तो देखिए इस दोनों को अगर आप सिलेक्ट करेंगे इस बार तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मतलब कि मैच नहीं किया। अब इसको अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे भी नॉट रिक्वायर्ड आएगा। अब उसी तरह अगर इसके साथ काम करना है तो आप क्या करते हो, सिंपल इसको आप कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसको आप क्या कर दोगे, ग्रेटर देन कर दोगे, राइट। अब इसी चीज को हमें यहाँ करना है तो हम क्या करेंगे, आप सोचो हम क्या चेंज करेंगे इसमें। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, example 2 करते हैं, और यहाँ पर कंडीशन हमने कहाँ चेंज किया है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, कंडीशन हमने कहाँ चेंज किया है, यहाँ चेंज किया है। तो हम कोड में कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे, ये हमारा कंडीशन है तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, और बाकी सब एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एज इट इज रहने दिया है। बस केवल चेंज क्या होगा, क्योंकि यहाँ हम B110 में भेज रहे थे, अब हमें C110 में भेजना है, तो जो हम डाटा को सेंड कर रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए, C110 में होना चाहिए। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ भी रिक्वायर्ड हो गया। तो अगर इस तरह इस सबको यूज करेंगे तो उसी तरह काम आएगा। तो हम सब बताना जरूरी नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट आपको पता है। अब आता है यहाँ पे एंड का। एंड का मतलब क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है और दोनों क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी जाके काम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करते हैं कि इसको पहले यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दीजिए, हम कहते हैं प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट मैच करना चाहिए और अमाउंट मैच करना चाहिए। तो अगर हम इक्वल टू वाले में चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं इफ, और इसके साथ हमें कौन सा ऑपरेटर लेना है, एंड का। तो एंड क्राइटेरिया इक्वल टू जो हमारा डाटा है, कॉमा ये प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोडक्ट से मैच करे, इतना इक्वल टू प्रोडक्ट। तब यहाँ पे क्या है हमारा, रिक्वायर्ड, और नहीं तो क्या है, कॉमा नॉट रिक्वायर्ड। यही था, सॉरी ये रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें यहाँ पे भी रेंज दे देना चाहिए। तो हम यहाँ पे रेंज ऑलरेडी हम बनाए हुए हैं रिक्वायर्ड, और आगे के लिए चाहिए, इसके जगह पे चाहिए हमें, ये सब आप समझते होंगे। अब सेम चीज हमको VBA कोडिंग के थ्रू लाना है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज्यादा चेंजेस नहीं है, अगर आप इतना समझ जाएंगे तो पूरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना ही से इससे और इसको दोनों को अलग अलग एक का भी देख लेते हैं, अगर आप एंड का भी समझ जाते हैं तो आप और भी आसानी से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। अब हमें बी के साथ काम करना था तो हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और पहला वाला एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको जहां भेजना है B110 में वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इसके नीचे भेजना है 111 में। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, और भेजना कहाँ है, पहले डाटा
जो रिजल्ट आउटपुट है वो हमको कहाँ भेजना है वो तो हम सेट कर देंगे, ये तो चेंज नहीं होगा ना। जो रिजल्ट हमें भेजना है, जो डाटा आउटपुट हमें भेजना है वो तो हमें चेंज नहीं करना है। तो हम ये केवल इसका ये चेंज कर देते हैं। किस में करना है मुझे? B11 में करना है, और यहाँ B11 में, B111 में, सॉरी, यहाँ पे डाटा को डालना है। अब इस कोड को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे। इफ के बाद एंड का फंक्शन लगा है। तो यहाँ इफ तो हमने किया, लेकिन इसमें एंड का कोई फंक्शन नहीं होता है। ये एंड यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? इसको हम यूज करेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू की बात हुई है। तो ये जो कंडीशन है यहां से लेके यहां तक, ये जो कंडीशन है पहला, ये क्या था? B102 इक्वल टू G2। यहाँ पे देखिए B102 इक्वल टू G2, राइट। अब उसी तरह इसको आप पूरे को कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा समझ लीजिए क्या लिखना है। और यहाँ पे जो हमने एंड लिखा है, यहाँ पे एंड जो लिखा है उस एंड को सिलेक्ट कीजिए, और फिर आपको क्या लिखना है, चलिए कॉपी छोड़ दीजिए, आप ये समझिए। अब यहाँ पे हम एंड लिख देंगे। अब इस बार दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था? C102 इक्वल टू E2, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रेंज C102 इक्वल टू डॉट रेंज क्या था हमारा? E2। इस बार हमारा E2 था, यहाँ पे भी देखते रहेंगे आप। अब ये दो क्राइटेरिया यहाँ पे मैच किया, अब दोनों मैच करेगा तब यहाँ पे डाटा आएगा। अब जैसे देखिए इसको अगर हम रन करें, तो अगर हम इसे सिलेक्ट करें यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। लेकिन एक यहाँ पे आराम से देखना, फॉल्स आ गया। लेकिन अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये ट्रू है। तो यहाँ पे माउस को ले गए तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा फॉल्स है। तो एंड जो है हमेशा काम करता है जब दोनों, जितने क्राइटेरिया आपने दिया है वो सारा मैच करेगा, तभी वो काम करेगा। तो ये क्या हुआ? ये कोड यहाँ के बाद डायरेक्ट इल्स पे आया, क्योंकि ट्रू वाला फंक्शन आपका काम नहीं किया। जो यहाँ पे आपने कहा था रिक्वायर्ड के लिए कि C102 की वैल्यू, B101 की वैल्यू क्या थी? रिक्वायर्ड था। तो ये ट्रू नहीं था, यहाँ पे ये ट्रू नहीं था, इसीलिए ये यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड आया, मतलब ये वाला डाटा आ गया। अब यहाँ पे भी वही केस होगा कि इसको आप इंटर करेंगे, चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी नॉट रिक्वायर्ड हो गया। अब सेम इसी तरह ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या करेंगे आप? सेम इसी चीज को कॉपी करके आप यहाँ पे क्या कर देंगे? ग्रेटर देन कर देंगे। यही था, केवल केवल हमें क्या करना था? कंडीशन में चेंज करना था। अब इसको अगर हम रन करें और इसको कहाँ करना है? बी के बदले में सी कर देना है, तो हम यहाँ पे सी कर देंगे। और इससे अगर आप रन करेंगे तो आपका डाटा जो ऊपर में है डाटा, वही डाटा नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या है? इसको उठाइए, इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। अब पहले यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्या था? इक्वल टू पे हम कर रहे थे, तो टेक्स्ट के साथ हमेशा हमेशा आप इक्वल टू का ही यूज कर सकते हैं। लेकिन E2 और C102, B102 और G2, मतलब B102 ये हमारा हुआ और G2 हमारा यहाँ हुआ। तो ये नंबर है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन डाल सकते हैं। जैसे ही ग्रेटर देन करेंगे तो देखिए ये रिक्वायर्ड आ गया, फॉल्स हो गया। मतलब फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि ये 5000 नहीं मैच किया। प्रोडक्ट तो मैच कर गया, लेकिन ये मैच नहीं किया। अगर हम यहाँ पे 5000 कर दें तो ये मैच कर देगा, और यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल 4 में B102 हमारा क्या है? नंबर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन काम करेगा। लेकिन टेक्स्ट के साथ ग्रेटर देन काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? इक्वल टू ही यूज कर सकते हैं, या नॉट इक्वल टू, यानी उसके बराबर हो या उसके बराबर न हो। अब यहाँ पे अगर आप इसको रन करें तो आप देखेंगे वो आंसर यहाँ पे आ गया है। अब चलते हैं और के साथ। और के साथ का मतलब क्या होता है? इसको अगर कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, राइट, और इसको एंड के जगह पे और कर दीजिए, तो देखिएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड आ जाएगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो चलिए अभी हम इंटर प्रेस करते हैं। ये क्या है? इक्वल टू है, दोनों वैल्यू मैच कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सपोज इट, मान लीजिए कि मैंने इसे कर दिया 5/1, तो आप देखेंगे ये दोनों नॉट रिक्वायर्ड हो गया, लेकिन ये अभी तक रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि और का मतलब होता है कि जितना भी क्राइटेरिया हमने दिया है उसमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, राइट। तो इसी तरह कोड में भी अगर आप मान लीजिए कि हम इसे डायरेक्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, और इसमें हम एंड के जगह पे, इस एंड के जगह पे हम यहाँ पे और कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 12, क्योंकि नीचे यहाँ पे हमें चाहिए डाटा, तो हम इसे 12 कर देते हैं और इस कोड को रन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आया? रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। अगर हम इसको 5000 कर दें तो भी ये रिक्वायर्ड आ गया,
अगर दोनों चेंज हो गया, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे 5001 हो गया और यहाँ हमने प्रोडक्ट बी कर दिया, दोनों फॉल्स हो गया ये इस केस में। अगर इस केस में अगर हम इसे रन करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट रिक्वायर्ड आएगा। क्यों? तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप रन करके देखिए। जब आप F8 प्रेस किए तो ये क्या हुआ, ये हमारा फॉल्स है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये भी फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स होने के कारण हमारा क्या हुआ, ट्रू वाला काम नहीं किया। इसमें से कोई एक सही होता तो फिर ये कोड रन करता, नहीं तो क्या हो रहा है, ये फॉल्स वाला कोड रन कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इफ के साथ एंड और ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका तो बहुत ही ज्यादा यूज हो, तो थोड़ा इस पे प्रैक्टिस कीजिए खुद से, कुछ डाटा लेकर। और इसी में आपको अगर कोई डाउट हो, अगर लगता हो कि नहीं अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट रह गया है, तो कल फिर 8 बजे हम लाइव में आते हैं, जहां पे आप पूछ सकते हैं हमसे कि इसमें ऐसा क्यों प्रॉब्लम हुआ है या इसका क्या रीजन है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जाते जाते मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपको लगा हो कि ये यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।